उनकी जो दिनचर्या है सामान्य बच्चों के जैसे ही है, जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में। मैं स्कूल के लिए तो घर से ही रेडी होती हूँ, लेकिन जो मेरी फ्रेंड है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो स्कूल के लिए रेडी होकर सबसे पहले मेरे घर आती है। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। लड़की हूं कमजोर नहीं, ऐसे वाक्य तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन इसी वाक्य को चरितार्थ करती सूरजपुर के एक छोटे से गांव कल्याणपुर की 8वीं की छात्र शीतला, जो कि 100% विकलांग है। उसके बाद भी वह लड़की आम लड़कियों की तरह ही रहती है। अभी हमारे साथ मौजूद है शीतला। हम उनसे ही सीधा बात करेंगे कि आखिर वो अब तक की जिंदगी कैसी जी और आने वाले समय में उनकी क्या ख्वाहिशें हैं। शीतला, अभी कौन से क्लास में पढ़ रही हो अभी? मैं अभी 8 क्लास में पढ़ रही हूँ। अ, आप 100% विकलांग हो, उसके बाद भी दिन भर के पूरे काम और स्कूल जाना एक नॉर्मल लड़कियों की तरह करती हो। कैसा लगता है? कभी खराब नहीं लगता है? नहीं, आज तक तो कभी नहीं लगा है, एकदम नॉर्मल ही रहती हूँ। ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि नहीं मेरा भी ऐसे रहता वैसे हाथ पैर रहता, ऐसा नहीं हुआ है। जब बाकी नॉर्मल लड़कियों को देखती होगी तब कुछ मन में ऐसे ख्याल आते होंगे कि काश मैं भी ऐसी होती। हाँ, पहले थोड़ा बहुत आता था, बट अब बिल्कुल नहीं आता है, एकदम बिल्कुल नहीं आता है। वैसा सोचती ही नहीं हूँ अब। अब क्या मन में क्या है आगे? क्या क्या करती हो? हॉबी क्या क्या है आपकी? मेरी हॉबी पढ़ाई और खेल और सिंगिंग, 3 चीज में बहुत अच्छे से है। पेंटिंग में क्या क्या पेंटिंग की हो अब तक? पेंटिंग में तो अभी तक रंगोली और घर वगैरह, नदी तालाब ऐसे करके रहता है ना, इस टाइप का पेंटिंग, और इंडिया छत्तीसगढ़ इस टाइप का बनाई हूँ। हमने देखा कि आप डांस भी करती हो, गाने भी गाती हो। हाँ। तो वो एक कुछ गाने ऐसे जो आपके फेवरेट हो, हमको कुछ सुनाएंगे हम क्या? उम्म, तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। बहुत अच्छा। आप स्कूल भी जाती हैं, आपका हमने हैंडराइटिंग भी देखा, बहुत अच्छा है। टीचरों ने भी बहुत तारीफ आपकी की है। कैसे स्कूल में जाती हो तो यहाँ से कैसे जाती हो? क्या कैसे होता है? पढ़ाई लिखाई कैसे करती हो? मैं स्कूल के लिए तो घर से ही रेडी होती हूँ, लेकिन जो मेरी फ्रेंड है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो स्कूल के लिए रेडी होकर सबसे पहले मेरे घर आती है, फिर मुझे अपने साथ स्कूल में ले जाती है, और स्कूल में भी मेरी बहुत हेल्प करती है। और छुट्टी होता है फिर वो सबसे पहले मुझे घर छोड़ती है, फिर अपने घर जाती है। उसी के कारण मैं कभी-कभी, अगर ये स्कूल नहीं जाती है, तो मेरे फैमिली मेंबर्स भी खाली रहते हैं तो छोड़ देते हैं, और छुट्टी टाइम लेने भी जाते हैं। अगर स्कूल में बात करूं कि टीचरों की या फिर जो आपकी सहेलियां हैं, उन लोग का सपोर्ट कैसे मिलता है, या घर के जो आपके परिवार के लोग हैं उनका सपोर्ट कैसा है आपको? उन लोग का तो सपोर्ट बहुत अच्छा है, एकदम सपोर्ट, हर टाइम सपोर्ट करते रहते हैं। कभी मुझे मतलब बुरा फील नहीं होने देते हैं, और ना कभी मेरा मन बुरा फील भी नहीं होता है मुझे। स्कूल में भी मेरे सहेलियां जो है ना, वो अपनी टाइप की एकदम मस्त रहती हैं, हर चीज़ में मेरा हेल्प करती हैं, मुझे अकेला महसूस होने ही नहीं देती हैं। और घर में भी ऐसे ही मेरे फैमिली मेंबर्स, और स्कूल में मेरे फ्रेंड्स बहुत हेल्प करती हैं। आगे जाके क्या और कुछ बनने का है आपको? मैं तो अभी तक ग्रेजुएट तक अच्छे से पढ़ाई करूंगी, फिर आगे जाके कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट करूंगी। तो ये शीतला थी। आपने देखा कि 100% विकलांग होने के बाद भी इन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा है। अभी हमारे साथ उनकी माता जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब वो विकलांग पैदा हुई उस समय के हालात कैसी थी। क्या नाम है आपका? प्रेम कुंवर। आपकी बेटी जब विकलांग जन्म ली उस समय आप लोगों को कैसा लगा? उस समय तो तकलीफ लगा, फिर भी हम लोग तकलीफ लगा तो पर भी हम लोग इसको कुछ नहीं किए। बहुत लोग बोले कि इसको कुछ खिला पिला मत, मर जाएगी, ऐसे हो जाएगी, कि बोल के बोले। तो हम लोग कहें
कि हमारे कोख से जन्म ली है तो इसको काहे हम लोग मारे। उसके बाद फिर क्या हुआ आगे चल के? धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तो फिर कैसे लोगों का सपोर्ट कैसा मिला, या फिर क्या मन में क्या ख्याल आया? सबके मन में यही ख्याल आया कि हम लोग अब अच्छी तरह से इसको पालें पोसें, और जब बड़े होते गई तब स्कूल को जाने के टाइम में फिर इसको स्कूल भेजने के लिए तैयार किए और भेजते रहे। 5वीं तक तो मैं खुद का स्कूल में पहुंचाई इसको। तो अब ये हर काम खुद कर रही है, सब कुछ कर ले रही है, अब कैसा लग रहा है? कि मन में अभी भी आपको कभी कभी अखरता है क्या कि काश ये भी नॉर्मल लड़की होती? नहीं अकड़ता है, बहुत अच्छा लगता है, और आधा काम अपना भी कर लेती है। कुछ नहीं लगता है हमको, बढ़िया लगता है स्कूल जाने में। स्कूल जाती है आती है, और इनको 8 बजे तक तैयार करके स्कूल भेज देते हैं। आप क्या आगे चल के क्या देखना चाहती है अपनी बेटी को? आगे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके आगे कुछ बन जाए, हम लोग सोच रहे हैं। तो ये थी शीतला की माता, जिन्होंने बचपन से लेके ही अब तक इतने बड़े करने में इनकी भी एक अहम भूमिका रही है, और इन्होंने भी अपना हिम्मत नहीं हारा है। और ये शीतला थी जो आज बाकी जो लड़कियां हैं उनके लिए एक प्रेरणा की तरह है। आपके चैनल से मैं बताना चाहूंगी कुमारी शीतला के बारे में, जो मिडिल स्कूल शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कल्याणपुर की छात्रा है, और वो कक्षा 8वीं की छात्रा है, जो शारीरिक रूप से विकलांग है। और उनकी जो दिनचर्या है सामान्य बच्चों के जैसे ही है। जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे मतलब वो क्लास में सबसे टॉपर बच्ची है। वो सभी विषयों को अच्छे से वो हैंडल करती है, बताती है, अच्छे से लिखती है, पढ़ती भी है। और कुछ भी प्रश्नों का उत्तर पूछा जाता है तो वो जवाब देती है। मतलब क्लास में सबसे मतलब 8वीं क्लास की सबसे टॉपर बच्ची है हमारे विद्यालय की कुमारी शीतला। और सभी बच्चों के साथ मिलजुल के ही रहती है। कभी वो मायूस अपने आप को महसूस नहीं करती है। उसके जितने भी सहपाठी हैं सभी उसका सहयोग करते हैं। घर से लेकर विद्यालय तक सब उसके साथ में आते जाते हैं, लाते ले जाते हैं, और उनका पूरा सहयोग करते हैं। उसकी हॉबी है आईएएस बनने का हॉबी है, और भी क्षेत्र में रुचि रखती है। वो अच्छा चित्रकारी भी बनाती है, पेंटिंग भी करती है, और उसका रुचि गाने में भी है। कि माता पिता जागरूक हैं और उसमें पूरा परिवार का सपोर्ट है। जो उनके भाई बहन हैं, माता पिता हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। विकलांग होते हुए भी उनका बहुत अच्छे से अध्ययन कार्य में भी मदद करते हैं। उनकी 2 दीदियां हैं जो कॉलेज कर रही हैं, उन लोग उनका सपोर्ट करती हैं। कभी मायूस नहीं हुई सर। अपने जो मतलब असमर्थता होते हुए भी वो सभी कार्यों को अच्छे से करते आई है, और जो भी कार्य दिया जाता है निष्ठा पूर्वक करती है। कि असमर्थता होते हुए भी वो मतलब बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक है सर।